हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन नंबर 5 to 9। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर और नॉट द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी। अब हमें कुछ सेट गिवन है, हमें ये बताना है कि ये एम्प्टी है या जिसको नल सेट बोला जाता है। एम्प्टी सेट, नल सेट वो होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। सो फर्स्ट सेट है हमारे पास प्राइम नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऐसे प्राइम नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होंगे। जो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है दैट इज 2, फिर 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ऐसा प्राइम नंबर जो 2 से डिविजिबल है, तो एक ही ऐसा प्राइम नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 2, दैट इज 2। तो इस सेट में हमारे पास एक वैल्यू आ गई, 1 एलिमेंट आ गया, तो इट मीन्स ये सेट हमारा एम्प्टी नहीं है। सेकंड है नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता है जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब ये सारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव तो नहीं होते, तो इट मीन्स हमने नेगेटिव नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, तो कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं आएगा। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स में आते हैं। इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स पूछा गया है और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से जो कि पॉजिटिव होंगे, तो ये हमारा एम्प्टी सेट होगा। सो यस, दिस सेट इज एम्प्टी। थर्ड वन इज वुमेन विद हाइट 5 मीटर्स। तो ऐसे हमने वुमेन का सेट बनाना है जिनकी हाइट कितनी है, 5 मीटर्स की। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसी वुमेन होगी जिसकी हाइट 5 मीटर्स होगी, तो आप वहाँ पे इनके नाम्स लिख सकते हैं। तो इस सेट में कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ही, तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं हुआ। नेक्स्ट है इंटीजर्स लेस देन 5, 5 से छोटे, 5 से छोटे 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। So this is not an empty set, इसमें हमारे पास वैल्यूज आएंगी। फिफ्थ वन इज प्राइम नंबर्स बिटवीन 17 एंड 23। 17 और 23 के बीच में ना 17 लेना है ना 23 लेना है, मतलब 18 से लेके 22 के बीच में हमारे पास 19 आता है जो कि प्राइम नंबर है। सो ये भी आपका एम्प्टी सेट नहीं है, वी हैव वैल्यू इन दिस। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे इवन नंबर्स का सेट बताना है जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो ऐसा तो कोई भी इवन नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। इवन नंबर तभी बनते हैं जब वो 2 से डिवाइड होते हैं। तो ये क्या है हमारा एम्प्टी सेट। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 आर मोर देन 9 एंड लेस देन 15। मतलब 9 से ज़्यादा, 10, 11, 12, 13, 14, 15 से कम, मतलब इनमें क्या कोई ऐसा मल्टीपल है 3 का? यस, वी हैव 12। तो इस सेट में एक वैल्यू आ गई 12, सो दिस सेट इज नॉट एम्प्टी। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट इफ द गिवन पेयर ऑफ सेट आर इक्वल और इक्विवेलेंट। अब हमें बताना है कि ये इक्वल हैं या इक्विवेलेंट है। नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, 5 से छोटे 1, 2, 3, 4। इस तरफ है लेटर्स ऑफ द वर्ड बोट, तो BOAT। तो क्लियरली ये इक्वल तो नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट्स अलग अलग हैं। इक्विवेलेंट के लिए आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करोगे 1, 2, 3, 4। इसमें भी 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, दोनों में सेम है। सो दिस सेट इज इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है एक सेट आपको गिवन है, दूसरा हम बनाते हैं। इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12, 12 से छोटे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 to 11 होंगे, तो इनमें से इवन बताने हैं। सो सबसे पहले 2, फिर 4, 6, 8, देन 10। 12 से छोटे ये नेचुरल नंबर, और इस तरफ भी हमें यही सेट गिवन है। तो दोनों सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। 2 इसमें भी प्रेजेंट है, 2 इसमें भी प्रेजेंट है। सिमिलरली 4, 6, 8, 10 दोनों सेट में प्रेजेंट है। तो ये सेट क्या हुआ हमारा, इक्वल।
तो जैसे मैंने बताया कि जो सेट इक्वल होता है वो इक्विवेलेंट भी होता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। थर्ड इज 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, और इस तरफ है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स भी क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन। तो ये सेट और ये सेट दोनों आपस में जो एलिमेंट्स हैं इनके सेम हैं। एलिमेंट्स सेम होते हैं तो वो सेट कौन से होते हैं, इक्वल। अगर इक्वल होंगे तो साथ में इक्विवेलेंट भी होंगे। फोर्थ पार्ट इज लेटर्स ऑफ द वर्ड मेंबर एंड लेटर्स ऑफ द वर्ड रिमेंबर। पहले तो मेंबर वर्ड के लेटर्स लिखते हैं एम, फिर ई, एम हो चुका, इसको छोड़ देंगे, बी, ई हो चुका है, देन आर। अब रिमेंबर के लिखेंगे, सबसे पहले आर, देन ई, देन एम। ये हो गए, ई रिपीट है, इसको छोड़ देंगे, एम रिपीट है, उसके बाद है बी, देन ई और आर फिर से आ गए, इसको छोड़ देंगे। अब देखिए आर इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, ई इधर है, इधर भी है, एम एंड बी इसमें प्रेजेंट है, एम एंड बी इसमें भी प्रेजेंट है। सो दीज टू सेट्स आर इक्वल, इक्वल हैं और इक्विवेलेंट भी हैं क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में क्या है, सेम है। नेक्स्ट इज नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड 50th डे ऑफ द मंथ। पहले ये बताइए कि क्या नेचुरल नंबर्स नेगेटिव होते हैं? नो, नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, वो सभी पॉजिटिव होते हैं। तो ये सेट हमारा क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। इस तरफ आ जाइए, 50th डे ऑफ द मंथ। किसी मंथ में मैक्सिमम आपके 31 डेज होते हैं, 50th तो किसी में नहीं होते, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट। दोनों में कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये दोनों क्या हो गए आपके। नेक्स्ट है हमारे पास इवन नेचुरल नंबर्स। अब इवन नेचुरल नंबर्स हमारे हो गए 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। इस तरफ है ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सो देखिए ये आपके इक्वल तो नहीं है क्योंकि एलिमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन ये इक्विवेलेंट हैं। अगर आप इनके एलिमेंट्स को काउंट करेंगे तो वो दोनों क्या होंगे, दोनों सेट में सेम होंगे। क्वेश्चन 7, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट वो होंगे जिसको आप काउंट कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा, उसका एक एंडिंग पॉइंट आपको गिवन होगा, जैसे ये 800 तक। तो ये आपके इवन नंबर्स हैं, 2 से शुरू हुए 800 तक, तो इनको आप काउंट कर सकते हैं। ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, अब जिस तरफ डैश डैश हो, देखिए -2, -3, -4, -5, यहाँ पे -6 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, लेकिन इसका कोई एंड नहीं है, एंडिंग पॉइंट हमें यहाँ पे नहीं गिवन है। सो दिस इज इनफाइनाइट, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। थर्ड है x such that x is an integer between -60 and 60। -60 और 60 के बीच में -59, देन ऐसे करते करते हम कहाँ पे पहुंच गए, 59 तक। तो इस तरह, तो इनको तो आप काउंट कर सकते हैं क्योंकि इनके हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं। तो दिस इज फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्किंग इन योर हाउस। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके घर में लगे हुए हैं, फैन है, गीज़र है, लाइट है, तो वो सभी आप लिख सकते हैं और उनको काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज फाइनाइट सेट। फिफ्थ वन इज x सच दैट x इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 20। 20 से बड़ा होल नंबर, 21, 22, 23। अब इन्होंने एंड नहीं बताया, ये तो बता दिया कि 20 से बड़ा है, लेकिन कहाँ तक है ये नहीं बताया। तो एंडिंग पॉइंट हमारे पास नहीं है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। सिक्स्थ इज x सच दैट x इज अ होल नंबर लेस देन 20। 20 से छोटे होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक चलेगा, लेस देन 20 मतलब 19 तक।
तो टोटल ये 20 एलिमेंट्स हुए, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, ये फाइनाइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो राइट ट्रू और फॉल्स। तो कहते हैं कि ये फाइनाइट सेट है, दिस इज फॉल्स, क्योंकि हमें यहाँ पे एंडिंग पॉइंट नहीं गिवन। -4 है, फिर -8 है, फिर -12 आ जाएगा, -16 आ जाएगा, लेकिन एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है वो नहीं गिवन, तो ये फाइनाइट सेट नहीं हुआ, ये इनफाइनाइट हुआ। -32, -28, -24, -20, फिर आ जाएगा -16, -12, इस तरह 4 के डिफरेंस के साथ ये 16। तो दोनों तरफ हमें एंडिंग पॉइंट गिवन है, तो ये हमारा फाइनाइट सेट है, हम इजीली इसके एलिमेंट्स को लिख के काउंट कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज फाइनाइट सेट, यू कैन काउंट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। थर्ड है x such that x is a natural number less than 1 is the empty set। अब नेचुरल नंबर्स जो खुद हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, तो अब ये कहता कि हमारे पास नेचुरल नंबर लेस देन 1, एक से छोटा नेचुरल नंबर तो कोई भी नहीं होता, तो ये सेट क्या हुआ, एम्प्टी। तो इसने ये बोला है कि ये जो सेट है इज द एम्प्टी सेट। यस, ये सही है, अगर आप इसका सेट बनाएंगे तो वो एम्प्टी सेट ही बनेगा। फोर्थ वन इज होल नंबर बिटवीन 15 एंड 16, नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। तो चलिए देखते हैं, होल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 16, 15 और 16 के बीच में क्या कोई होल नंबर होता है, नो, तो ये एम्प्टी सेट है। इक्वल्स टू नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर होता है, नहीं, तो ये भी एम्प्टी सेट है। तो दोनों ही क्या हुए, एम्प्टी सेट हुए, इसलिए दोनों क्या हुए, इक्वल हो गए। तो यही यहाँ पे लिखा है कि ये सेट किसके इक्वल है, इसके, दोनों में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, दीज टू सेट्स आर इक्वल, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिफ्थ इज ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2 इज द एम्प्टी सेट। कहते हैं जो ऑड नंबर्स होते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, ऐसे ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल हों, क्या कोई ऐसा ऑड नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, नो, इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं, तो इस सेट में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ये कहता है कि दिस इज एन एम्प्टी सेट, सो दिस इज ट्रू। इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इज द एम्प्टी सेट। तो देखते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स, कोई ऐसा इवन नंबर जो 3 से डिविजिबल हो। इवन नंबर्स लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब देखिए 6 भी 3 से डिवाइड होता है, 12 भी 3 से डिवाइड होता है, उसके बाद आएगा 18, 18 भी 3 से डिवाइड होता है। तो बहुत सारे ऐसे इवन नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं, तो हम उसमें लिख सकते हैं 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, तो इस तरह से। तो कहते हैं कि ये एम्प्टी सेट है, नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये एम्प्टी नहीं है, इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास x सच दैट x इज पॉजिटिव एंड x इज लेस देन 0। कहते हैं कि x पॉजिटिव है और साथ में ये बोला है कि x 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा कौन सी वैल्यूज होती है, -1, -2, -3, क्या ये पॉजिटिव है, नो। तो इन दोनों को जो कंडीशन सेटिस्फाई करे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर वो पॉजिटिव होगा x तो वो 0 से बड़ा होगा, अगर हम 0 से छोटा लेते हैं तो वो नेगेटिव होगा। तो ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो दिस इज एन एम्प्टी सेट, तो ये क्या है हमारा, ट्रू। नेक्स्ट है, सो ये क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये इनफाइनाइट सेट है, इस तरफ भी कोई एंडिंग कंडीशन नहीं है, इस तरफ भी कोई एंड नहीं है, तो इनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो इसने बोला कि दिस इज अ फाइनाइट सेट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट सेट एंड विच आर ओवरलैपिंग। तो डिसजॉइंट सेट वो होंगे जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ओवरलैपिंग सेट वो होंगे जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होगा, ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक जो है वो कॉमन मिलेगा। तो लेट्स सी,
सबसे पहला है ए, गर्ल्स विद एजेस बिलो 15। ऐसी लड़कियां जिनकी एज 15 से कम होगी, या तो वो 1 साल की होंगी, या 2 की होंगी, 3 से होंगी, या मैक्सिमम 14 ईयर्स की होंगी। और ये है गर्ल विद एजेस अबव 15, 15 से ऊपर, तो 16 की होगी, 17 होगी, 18 होगा एंड सो ऑन। क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है? नो। सो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। सेकंड है बॉयज विद एजेस अबव 20, 20 साल से ऊपर, तो वो 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन। बॉयज विद एजेस अबव 27, तो 28, 29, 30 सो ऑन। तो अब देखिए 28 इसमें भी है, इसमें भी है, 29 इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी, 30 इसमें भी होगा, 30 इसमें भी होगा, मतलब 28 से ऑनवर्ड जितनी भी एज है वो इसमें भी प्रेजेंट होगी। तो इनमें हमें एलिमेंट्स कॉमन मिल गए। सो ये हमारे हो गए ओवरलैपिंग सेट्स। थर्ड वन इज नेचुरल नंबर्स बिटवीन 35 एंड 60। 35 और 60 के बीच वाले नेचुरल नंबर्स, तो 36, 37, 38, कहाँ तक? 59 तक। नेचुरल नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80, तो ये 51 से शुरू होगा, 52, 53, कहाँ तक होंगे? 79 तक। तो देखिए इसमें भी 51 आएगा, 52 आएगा, अप टू 59 एलिमेंट्स आएंगे, तो इसमें भी 51 से लेके 59 तक आएंगे, तो ये सारे एलिमेंट्स कॉमन है। सो दिस इज ओवरलैपिंग सेट। फोर्थ है हमारे पास स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th स्टडिंग इन ICSE बोर्ड। ऐसे स्टूडेंट्स जो ICSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। तो जो बच्चे हमारे क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, बोर्ड जो है वो कॉमन भी हो सकता है। अब सपोज कीजिए कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, कुछ बच्चों का ICSE बोर्ड है, कुछ का CBSE बोर्ड है, तो ये जो ICSE वाले हैं वो इधर भी आएंगे बच्चे, वो इधर भी आएंगे, तो कॉमन स्टूडेंट्स हमें मिल गए। तो दिस इज ओवरलैपिंग सेट। फिफ्थ वन इज नेचुरल नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 30। ऐसे नेचुरल नंबर्स, तो पहले मैं ए सेट लिखती हूँ, जो 3 के मल्टीपल्स हैं और 30 से छोटे हैं। 3 के मल्टीपल्स 3, 6, 9, 12, 18, 24, 27, 30 से छोटे हैं। फिर सेट बी लिखते हैं नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4 एंड लाइंग बिटवीन 21 से 45। तो मतलब 20 से 45, तो 21, 22, कहाँ तक? 44। तो ऐसे नंबर्स जो 4 से डिविजिबल होंगे, तो हमने 4 के मल्टीपल्स यहाँ पे ढूंढ लेने हैं। 24 हो गया, देन 28 हो गया एंड सो ऑन। तो इसमें देखिए 24 इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। हम कम से कम एक एलिमेंट अगर हमारा कॉमन हो गया तो हमें और एलिमेंट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वी विल से दीज आर ओवरलैपिंग सेट्स। लास्ट पार्ट इज P इज इक्वल्स टू लेटर इन द वर्ड इलाहाबाद। तो चलिए A, L, L हो गया, A हो गया, देन H, A हो गया, P, A हो चुका, देन D एंड Q हमारे पास हो गया नैनीताल, N, A, I, T, L। सो देखिए यहाँ पे A जो है कॉमन है, L कॉमन है, सो 2 एलिमेंट्स हमें रिपीट मिल गए। तो इसका मतलब ये क्या है? हमारे ओवरलैपिंग सेट। तो डिसजॉइंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ओवरलैपिंग में कम से कम एक होगा, ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल की हेल्प से आपको सारे कंसेप्ट जो हैं सेट के वो क्लियर हो चुके होंगे। टिल आपकी कोई क्वेरी, आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर लिख के अपनी क्वेरी कमेंट में मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।